भाइयों बहनों, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज का जो मैसेज हमने बनाया है ये उन झूठे भविष्यवक्ताओं और उनके झूठे मानने वालों के विरुद्ध है जो अपनी झूठी गवाहियों को परमेश्वर की गवाही कहकर प्रकट करते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं आज के समय में बहुत से चर्चेस सेल्फ प्रोक्लेम प्रॉफिट, सेल्फ प्रोक्लेम अपोस्टल्स जो खुद के द्वारा अपने आप को अपोस्टल, प्रॉफिट, भविष्यवक्ता, नबी, प्रचारक कहते हैं और बहुत सी चमत्कारिक काम को प्रकट करते हैं जिनके बारे में बाइबल में कहानियां दर्ज हैं। यीशु ने दुष्ट आत्माओं से लोगों को चंगा किया और अपने प्रेरितों को, अपने चेलों को अधिकार दिया कि वो यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाले और जगत के अंत तक ऐसा होगा। हम लोग विश्वास करते हैं और मानते भी है कि प्रभु की सामर्थ काम करती है, परंतु शोहरत के लिए और झूठे नाम के लिए और दौलत के लिए जो प्रभु के चमत्कार का इस्तेमाल करते हैं और झूठ का सहारा लेते हैं, उनके सभी मानने वाले इस चेतावनी को ध्यान से सुने, क्योंकि प्रभु ने साफ साफ कहा है कोई भी परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना ले। तो हम लोग देखते हैं आजकल तमाम जगह सारे विश्व में चंगाई सभाएं होती है, उनमें प्रभु का वचन बताया जाता है, गीत होते हैं, गवाहियां बताई जाती हैं। उसके बाद जो मुख्य वक्ता होते हैं, जो प्रचारक होते हैं, जो अपने आप को सामर्थी चंगा करने वाला प्रभु के नाम में कहते हैं, प्रभु के दास कहते हैं, वो आते हैं, बाइबल का वचन बताते हैं, पाठ बताते हैं। उसके बाद अंत में प्रार्थनाएं होती है, पवित्र आत्मा का उंडेला जाने का बात कहा जाता है, बहुत ही अच्छी बात है। परंतु लोग जो अन्य भाषाएं बोलते हैं और वो गिरते हैं, वो चीखते हैं, पुकारते हैं, ऐसा प्रकट करते हैं कि दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल रही है, वो दुष्ट आत्माएं पटकी जा रही हैं और वो चंगा पा रहे हैं। वो ऐसा दिखाते हैं कि दुष्ट आत्माएं चिल्ला रही हैं, वो नहीं निकलेंगे, तब वो दास उनको छूता है, उनके सर पे हाथ रखता है, वो चंगे हो जाते हैं। प्रभु ने ऐसा किया है, हम लोग जानते हैं बाइबल में। परंतु पेंतीकोस्त के समय हम लोग जानते हैं जब पवित्र आत्मा उतरता है और उस समय वे लोग अन्य भाषाएं बोलते हैं और प्रभु का दूत हम लोग देखते हैं कि उनके जीभ में से आग के समान निकलती थी और प्रभु की स्तुति वो स्वर्गदूतों की भाषा में होती थी। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई अन्य भाषाएं बोले और कोई उसका अनुवाद करने वाला ना हो तो उसको कौन समझ पाएगा। इसलिए जो अन्य भाषाएं बोलने का बात कहते हैं वो ये चेतावनी को ध्यान से सुने, अपने समझ का सहारा लेकर कोई भी अन्य भाषा ना बोले, क्योंकि जो आप कहते हैं कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप पर आया है और आप पवित्र आत्मा के द्वारा कह रहे हैं, यदि आप झूठ कहते हैं तो फिर दंड की आज्ञा आप पर होगी, क्योंकि आप झूठी भाषा कह रहे हैं, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आप पर नहीं उतरी, आप अपने आप से उसको प्रकट कर रहे हैं। मनुष्य से नहीं हो सकता उद्धार, परमेश्वर के द्वारा होगा। दूसरी बात है, जो लोग हिलते डुलते हैं, अद्भुत काम को प्रकट करते हैं, सामर्थ को प्रकट करते हैं, गिरते हैं, लड़कते हैं, यदि ये काम स्वयं दुष्ट आत्माएं गिरती हैं, पटकी जाती हैं, प्रभु की सामर्थ्य से होती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। परंतु यदि वे लोग अपने आप को चंगाई प्राप्त कर लिए हैं ये दिखाने के लिए, अपने आप को प्रभु का चुना हुआ दिखाने के लिए ऐसा कार्य करते हैं कि हम चुने हुए और हम में से दुष्ट आत्मा निकल गई हैं, परंतु प्रार्थना सभा के जाने के बाद उनका जीवन नहीं बदलता, उनका जीवन वैसा ही पापमय रहता है। जब तक वो प्रार्थना सभा में रहते हैं तभी तक वो झूठे आंसू बहाते हैं, तभी तक वो अन्य भाषाएं कहते हैं, वो प्रभु के सामने सर झुकाते हैं, परंतु जब वो अपने दिनचर्या में आते हैं वो वैसा ही काम करते हैं जो वो बीते दिनों में करते थे, वरन उससे ही बुरा काम करते हैं, तो वे प्रभु को बदनाम करते हैं, ये सभी दंड के भागी होंगे। और वो प्रचारक, पादरी, भविष्यवक्ता जो अद्भुत काम करने वाला, चंगा करने वाला, चमत्कार करने वाला अपने आप को कहते हैं, यदि सचमुच प्रभु का आत्मा उनमें कार्य करता है और सचमुच वो चंगा करते हैं प्रभु के नाम में, हालेलुया, बहुत ही अच्छी बात है। परंतु यदि वो झूठी कहानियां गढ़कर, झूठे मनुष्यों को बुलाकर झूठी गवाहियां प्रकट करते हैं और झूठे चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं और उस नाम में, यीशु नाम को शोहरत और दौलत के लिए बेचते हैं उन गवाहियों को, तो उन पर दंड की आज्ञा होगी। क्योंकि हम देखते हैं यीशु मसीह ने चंगाई किया, किसी से कुछ ना लिया। यीशु के चेलों पतरस, पौलुस ने चंगाई किया, किसी से कुछ ना लिया, परंतु उन्हें प्रभु के नाम में जो कुछ मिला उसमें वो संतुष्ट थे। यीशु ने कहा भी, न मार के लिए झोली लो, न बटुआ लो, न तलवार लो, न लाठी लो, न जूते लो। जिस घर में तुम रुको वहां सुसमाचार का प्रचार करो, जो सुनता उसको बताओ, ना सुने पाँव की धूल झाड़ के निकल जाओ। जो विश्वास करेगा उसके यहाँ कल्याण ठहरेगा, वो चंगा होगा उसके विश्वास के द्वारा। और प्रभु का आत्मा तुम पर है, वो प्रभु प्रकट करेगा, क्योंकि उन्होंने तुम पर नहीं, तुम्हारे भेजने वाले पर विश्वास किया है। परंतु आज के समय में जो लोग झूठी शोहरत और झूठी दौलत के पीछे लगे हैं और ईश्वर के नाम में झूठी शोहरत और दौलत को इकट्ठा कर रहे हैं, परमेश्वर सच सच कहता है, ऐसे अन्य भाषाएं बोलने वाले जिन्हों परमेश्वर ने नहीं भेजा, जिन्हें मुख से परमेश्वर ने नहीं कहा, जिनके मुख से स्वर्गदूतों ने नहीं कहा, जिनके मुख से पवित्र आत्मा ने नहीं उभारा, परंतु ये अपने मन की ही
गठी हुई बातों को, गढ़ी हुई बातों को परमेश्वर की अन्य भाषाएं कहकर बोलते हैं और परमेश्वर का सामर्थ्य ने इनको नहीं छुआ, ये अपने आप से गिरे, परंतु इन्होंने ऐसा दिखाया कि दुष्ट आत्माएं गिरी और ये चंगे हो गए। अपने आप को धर्मी दिखाएं, अपने आप को पवित्र आत्मा प्राप्त दिखाने के लिए ऐसा किया है। और अगर उन सेवकों ने परमेश्वर का नाम लेकर झूठी सामर्थ्य का प्रचार किया है और अपने आप को शौहरत और दौलत प्रदान की है और अपने कार्यों से पिता पुत्र पवित्र आत्मा को शोकित किया है, तो निश्चित है कि वो परमेश्वर पिता के सामर्थ्य हाथों से दंड पाएंगे। क्योंकि जो सत्य है वो सत्य है, परंतु जो झूठ है वो झूठ है और झूठ ही रहेगा। और हर एक झूठ का भाग उस आग की झील में, जो आग और गंधक से जलती है, उस नरक में डाला जाएगा। अधोलोक भी उस नरक में डाला जाएगा, हम लोग जानते हैं। इसलिए हर एक सेवा करने वाले सावधान रहें, वो झूठे चिन्ह चमत्कार के पीछे ना पड़े और दौलत और शोहरत और नाम पाने के लिए झूठे चमत्कार का सहारा ना ले कि मेरे छूने से दुष्ट आत्माएं भाग गई, मेरे छूने से दुष्ट आत्माएं निकल गई, लोग गिरने लगे, मेरे हाथों से किरणें निकलने लगी, मेरे हाथों से सामर्थ निकलने लगी, और लोग आकर उसके आगे झुकने लगे, लोग आकर उसे बाबा, साधु, प्रचारक, पादरी, भविष्यवक्ता कहने लगे और लोग उसे अपना सोना, चांदी और रुपया, पैसा तौलने लगे। ऐसे तमाम लोग दंड पाएंगे। और वैसे तमाम लोग भी जिन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा उन पर उतरा है और दुष्ट आत्मा निकल गई हैं, परंतु यदि उनका जीवन नहीं बदला है और प्रार्थना सभा से निकलने के बाद जहां वो खूब आंसू बहाते हैं उसके बाद वैसा ही वो काम करते हैं, तो वो दिखाते हैं कि वो झूठ गवाही देकर आए हैं। उन सबों पर दंड किया गया होगा सेनाओं के यहोवा के द्वारा। इसीलिए जो सेवा करता है वो सावधान रहे, झूठ का सहारा ना ले, और जो गवाही देता है वो भी सावधान रहे, झूठ का सहारा ना ले। क्योंकि हर एक झूठ गढ़ने वाला और हर एक झूठ को बढ़ावा देने वाला और हर एक झूठ में साथ देने वाला, हर एक आपश्यतापी जो प्रभु को जानता हुआ क्रूस पर चढ़ाता है और जानबूझ के अपराध करता है, उन सबों का भाग उस आग की झील में होगा जो आग और गंधक से जलती है। इसलिए जो सेवा करे परमेश्वर के पवित्र आत्मा से सेवा करे, और जो गवाही दे अपने मन की बात को अन्य भाषा कह के ना कहे, क्योंकि प्रभु ने उनसे अगर नहीं कहा है और यदि वो प्रभु के नाम में अन्य भाषाएं कहते हैं वो दंड के भागी होंगे। क्योंकि प्रभु ने उन्हें नहीं सामर्थ दी है। यदि वो सामर्थ के नाम पे चंगा करते हैं और झूठी गवाहियां पेश करते हैं, जिसके कारण प्रभु का नाम बदनाम होता है अन्य जातियों के बीच में। आज हम लोग देखते हैं बहुत से लोग ठट्ठा उड़ाते हैं ऐसे सेवकों का, ऐसे काम का, और बाद में उन गवाहियों को प्रकट करते हैं ये सब झूठ है। लोग निंदा तो करेंगे, परंतु प्रभु जानता है क्या सच है, झूठ है। यदि आपने झूठी गवाही पेश की और झूठे चमत्कार पेश किए और शोहरत और दौलत और पैसा और नाम पाया है, तो आप अपना जीवन खो देंगे अनंत जीवन में। लेकिन अगर आपने सच्चाई से काम किया है और लोग आपकी निंदा करते हैं तो कोई बात नहीं, आप प्रभु का काम करते रहे, परंतु अपने मन में जान लें कि प्रभु हर एक सच्चाई का इनाम आपको देगा जो आप प्रभु के नाम में करते हैं, परंतु उस हर एक झूठ का नाम और इनाम भी आपको देगा जो आपने प्रभु के नाम में गढ़ा है, चंगा करने के नाम पे और झूठी गवाही प्रकट करने के नाम पे, जो अपने आप को गिराते हैं दुष्ट आत्माएं गिरने के नाम पे, अपने आप को उठाते हैं प्रभु के द्वारा सामर्थ पाने के नाम पे, और अपने आप को ऐसा पेश करते हैं कि वो शुद्ध हो गए, परंतु जब वो असल जिंदगी में जाते हैं तो उससे भी बुरे काम करते हैं और पछताप नहीं करते। इन सबों पर भारी दंड पड़ेगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। तो हर एक सुनने वाला अपने आप को देखे कि वो क्या सच्ची गवाही देता है और क्या वो सच्ची सामर्थ्य पाके काम करता है और सच्चाई से काम करता है कि नहीं, क्योंकि न्याय का दिन निकट है और द्वार पर है और सारी जातियां उसके न्याय को देखेंगी। आमीन।